इंजन मतलब सबसे प्रीमियम जो बाइक है ड्यूक क्या कहते हैं KTM की, तो इसका प्राइस सर्विस का प्राइस भी अच्छा खासा होगा। तो अब मैं ये आप ये कहना चाहते हो जैसे इस बाइक को मैं क्रूज़ कर रहा हूँ तो 100 प्लस या 110 तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्मूथ आराम से मैनेज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप ज़्यादा हाई स्पीड में जाओगे तो आपको वाइब्रेशन फील होती है। तो बहुत बार क्या होता है ना, जब RPM ज़्यादा होता है तो गाड़ी व्हीली ले लेती है आगे से, अच्छा व्हीली नहीं लेगी, ये इसका प्लस पॉइंट ये है। प्लस पॉइंट है। और ये गोली से यानी स्पीड में बहुत भगेगी। अच्छा ये बता हाईवे वगैरह हाईवे पे तो इसकी स्ट्रीट जो इसकी हेडलाइट बेकार है, मतलब हाँ वहाँ पे लाइट लगानी पड़ी है। ये मतलब लैग करती है ये चीज़ें, बहुत जरूरी है। हमने मनीष भाई से और कैसा रहा उनकी बाइक के साथ एक्सपीरियंस, तो क्या है मनीष भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। मनीष भाई मुझे ये बताओ, ये बाइक पहले तो मैं इस बाइक का प्राइस जानना चाहूँगा क्योंकि 400 सीसी की बाइक है, 390 सीसी की, पहले से अपग्रेड है ना ये बाइक। अराउंड 373 सीसी का इंजन आता था पहले 373 का आता था, अब 399 का है ना, तो 400 सीसी का इंजन है। और दूसरा LG4C इंजन है, पहले दूसरा आता था LG DHOC करके आता था शायद। हाँ तो इन्होंने अपग्रेड कर दिया अब ज्यादातर। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि ये बाइक का प्राइस क्या पड़ा? 2024 वेरिएंट है ना, तो इस बाइक का प्राइस क्या प्राइस है? 3.68 लाख है इन हैंड कैश पे अगर कोई जाता है। ठीक है, लोन अगर कोई कराएगा, क्योंकि मेरा यूपी नंबर है। अच्छा, तो अगर कोई लोन वगैरह कराएगा तो वो तो अलग है फिर। ठीक है। और अप्रॉक्स अभी ये बाइक कितनी चला चुकी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है उम्मीद मुसाफिर में एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है 2024 वेरिएंट KTM ड्यूक 390 के ऊपर होने वाली है। ये अच्छी खासी बाइक चल चुकी है और लॉन्ग राइड भी हो चुकी है, मतलब बढ़िया से यूज़ हुआ है और जानते हैं इस बाइक के बारे में। वैसे तो ये बाइक हमारे मनीष भाई की होने वाली है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनका, तो जानते हैं क्या रहा इस बाइक में खास और क्या और भी अच्छा हो सकता था और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ है मनीष भाई। क्या हाल है मनीष भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। तो मनीष भाई बाइक बहुत अच्छी लग रही है, तो उससे पहले मेरे को सबसे पहला जो क्वेश्चन होने वाला है ना, इस बाइक का प्राइस मतलब ऑन रोड आपको कितने की पड़ी? क्योंकि एक शोरूम तो सब जगह एक होता है लेकिन ऑन रोड हर जगह अलग अलग होता है। क्योंकि मेरा 3.68 लाख है हाँ रोड ऑन रोड कैश। कैश पे लिया आपने ये बाइक? अच्छा ठीक है, ये तो मैं समझ में आया। तो 3.68 लाख बता रहे हो, तो शायद डोमिनार इससे सस्ती है ना? अप्रॉक्स आपको वो 2.90 अप्रॉक्स में आ जाती है। तो भाई वो भी तो ले सकते थे, वो भी 400 सीसी है, ये भी 400 सीसी है। हाँ देखो 400 सीसी, एक तो वो जो इंजन है हाँ बहुत पुराना इंजन है, हाँ सेम इंजन चल रहा है, कोई अपग्रेडेड नहीं है। आप अराउंड 2017 से मैं तो नोटिस कर रहा हूँ सेम इंजन ठीक है, है। खाली वो जो वो अपग्रेड कर रहे हैं बॉडी पार्ट्स और मीटर कंसोल वगैरह वो कॉस्मेटिक पे हुआ है। बस कॉस्मेटिक है हाँ। और कोई चेंजेस नहीं करा है। ठीक है, पावर भी चेंजेस करनी चाहिए। अब आप लेना चाहो ड्यूक 323 मॉडल की आती थी, 23 मॉडल, उसमें अगर आप देखोगे उसकी पावर इससे पावर कम है। हाँ तो उसका इंजन शायद आता था 373 सीसी का इंजन आता इसका था। आप हो गया 399 सीसी। हाँ मतलब इंजन भी बड़ा बड़ा है, तो आपको और इंजन भी शायद DOSC आता था और ये LC4C है। LC4C हो गया है। हाँ ये फर्क है इंजन। हाँ ये तो मेन चीज़ ये है कि नया इंजन आएगा तो पावर भी अच्छी मिलेगी। हाँ सेकंड चीज़, डोमिनार को मैंने चलाया था, मेरा हाँ। हाइट इशू आता था उसमें। अच्छा मेरा मेन पर्सनल है हाँ। कि मेरा हाइट इशू आता है, तो मेरे को थोड़ा सा डर लगता था इसी वजह से कि जब हाइट ही नहीं बचेगी तो क्या फ़ायदा। ठीक है। अच्छा मनीष भाई आपने बताया चलो डोमिनार पुराना है, आप ट्राइम भी तो ले सकते थे, ट्राइम 400। टाइम चेक किया, ट्राइम पे मैं टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जा रहा था, हाँ मैंने ली भी, लेकिन उसकी जो दो चीज़ें हैं, एक तो मुझे लोड जो आप कह रहे हो क्या नाम है हाइट, दूसरी पावर। ट्राइम की जो पावर है वो थोड़ा डाउन है इसके मुकाबले ट्राइम के। क्योंकि मैंने दोनों की टेस्ट राइड ली थी तो। ठीक है। अच्छा मेरे को ये पूछना है आपने मनीष भाई, ये बाइक ऑलमोस्ट कितना चला लिया है? अप्रॉक्स मैंने 5300 मतलब 5000 प्लस किलोमीटर चला लिया। कुछ सर्विस भी का हो गई होगी? ओनली फर्स्ट सर्विस हुई अब तक, एक ही सर्विस हुई है अभी तक? इसकी सेकंड सर्विस होगी 7000 से 8500 के बीच में। ठीक है, चलो ये भी अच्छी बात है। अच्छा मनीष भाई मेरे को ये पूछना है आपसे कि जैसे 400 सीसी में आपके सेगमेंट भी अच्छी खासी आती है, जैसे मैं आपको बताऊं तो डोमिनार हो गया, आपकी ट्राइम वगैरह है जो अभी न्यूली लॉन्च हुई है, और डोमिनार भी अच्छे खासे अपग्रेड के साथ है, तो वो क्यों नहीं प्रेफर किया आपने? एक्चुअली क्या है, डोमिनार अपग्रेड है, आप जो कह रहे हो ना, हाँ। डोमिनार मैंने चेक करी है। डोमिनार का एक तो लोड भी ज़्यादा है, दूसरा उसका हाइट का भी थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम है मुझे। हाँ क्योंकि मेरी जो हाइट है वो 5'3" है। हाँ तो 790 mm में ज़्यादा तो जो सर्च कर रहा था हाइट की गाड़ी, हाँ 790 या 780 या 800 तक, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए।
मतलब ये आप कहना चाह रहे हो ये ड्यूक 390 है, ये शॉर्ट राइडर के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। कंफर्ट है, आराम से चला, क्योंकि पहले जो पुरानी वाली 390 थी, हाँ। उसकी हाइट 8.35 यानी 835 थी। अच्छा, उसकी हाइट ज़्यादा थी और इसकी हाइट थोड़ी कम है। इसकी 800 है तो बहुत कम है। इसमें नॉर्मली यूजर जैसे होता है 5.2 5.3 आराम से चला सकता है। अच्छा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वेट आपको कैसा लगता है इस बाइक का? वेट तो बहुत सही है, क्योंकि मैंने लोड कराया तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, क्योंकि जब पहले एक्चुअली क्या था, जब मैंने स्टार्टिंग पे ली थी, लोड नहीं थी, हाँ। तो थोड़ा सा डर ये लगता था क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हाई पावर है, तो ऐसा लगता था कि जैसे आप चला रहे हो कहीं नीचे से गाड़ी निकल ना जाए, क्योंकि डर लगता था। लेकिन जब से लोड हुई है तब से गाड़ी बिल्कुल रोड से और चिपक के चल रही है। ठीक। अब मनीष भाई, आप ट्राइम्फ स्पीड 400 या स्क्रैम 400 पे भी तो जा सकते थे, वो भी तो नया इंजन है, न्यूली लॉन्च हुआ था। ट्राइम्फ की लेकिन ट्राइम्फ की दिक्कत पता क्या है? हाँ। ट्राइम्फ ने सर्विस को लेके, क्योंकि आप नोटिस करो कि इसकी जो सर्विस है हाँ, वो आपकी जेब की में इतनी भारी नहीं पड़ेगी, लेकिन ट्राइम्फ की सर्विस बहुत महंगी है। आपने नोटिस किया है कि ट्राइम्फ की गाड़ियाँ कितनी दिखती है आपको रास्ते में? अच्छा, हाँ, ये जो सर्विस से लेके एक चीज़ बताई ना, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ट्राइम्फ की जो सर्विस है ना, हर सिटीज़ में अवेलेबल भी नहीं है, बहुत दूर दूर है, ये भी है। ये भी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ट्राइम्फ में प्लस पॉइंट भी है, उसकी जो सर्विस है ना, अराउंड 16,000 प्लस पे 16,000 प्लस किलोमीटर्स पे सर्विस है उसकी। क्या 16,000 में? अगर आपको लगता है कि 16,000 में गाड़ी का इंजन है, क्या होगा साल? अब वो तो देखो, आप खुद सोचो। नहीं वो तो भाई वो अब टाइम भी बता सकते, चलो खैर छोड़ो। हाँ, ये तो बात और लंबी हो सकती थी। ठीक है, अब मेरे को ये पूछना है, जैसे आपने इस बाइक को इतना लोड करवाया हुआ है, आपने हाइट का इशू बता दिया, ये मान लिया, लेकिन अराउंड मेरे को ऐसा क्यों लगा, वो जो हिमालयन 411 है उसकी हाइट है ना थोड़ी सी इससे ऊपर होगी, लेकिन वो भी परफेक्ट। की हाइट 820 है। 820 है। हाँ, मैंने चेक किया था। हाँ। मैंने ट्राई भी करी थी 411 को, चेक करी, उसकी 820 हाइट थी। ठीक। अच्छा मनीष भाई, जैसे इस ये 390cc ड्यूक का इंजन, मतलब सबसे प्रीमियम जो बाइक है ड्यूक क्या कहते हैं KTM की, तो इसका प्राइस, सर्विस का प्राइस भी अच्छा खासा होगा, तो मेरे को एक बार सर्विस का प्राइस वगैरह बताओ कितने की पड़ती है? फर्स्ट सर्विस हुई थी, आप यकीन नहीं मानोगे, नॉर्मल जो सर्विस होती है 1920 रुपये की हुई है मात्र। 1920 रुपये? क्या क्या मतलब? इसमें आपका 1.7 लीटर ऑयल डला है। हाँ। और आपका क्या नाम है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है। हाँ। गाड़ी की चेन क्लीनिंग हुई है। हाँ। और नॉर्मल जो गाड़ी की हर चीज़ होती है, पार्ट्स वो बेसिक जो चीज़ें होती है वो होती है, वो सर्विस हुई बस। और सेकंड सर्विस मतलब कितने किलोमीटर पे? 7,000 से 8,000 के अप्रोक्स में आप करा सकते हो सेकंड सर्विस। कोई टाइम पीरियड भी है इसका? टाइम पीरियड है 6 मंथ। 6 मंथ का टाइम पीरियड है। चलो मनीष भाई, ये तो हो गया। अच्छा, मेरे को ये भी बताओ कि जैसे ये बाइक कॉर्निंग रॉकेट वगैरह जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है इस नाम से, तो अब आपने इतनी लोड कर रखी है इस बाइक, तो कॉन्फिडेंस आता है इस बाइक को चलाने में? बिल्कुल आता है, अच्छे ढंग से। अच्छा, क्योंकि मैं चला रहा हूँ, मेरे को तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है। मतलब जैसे बाइक जैसे पीछे अगर सामान लोड करते विद पिलियन, मैं बता रहा हूँ, टॉप स्पीड वगैरह नहीं, टॉप स्पीड भी बता ही दो कि कितना ले गए हो? 170 में ले जा चुका हूँ इसे, विद एक्सेसरीज जो लगी है इसमें इस टाइम। मतलब 170 विद एक्सेसरीज, विदाउट पिलियन के साथ? विदाउट पिलियन था, राइट। ठीक है। और जैसे लीन वगैरह करनी हो बाइक, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं होता? लीन होती है। अच्छा अच्छा, ये बाइक का वेट आपको कैसा लगता है? मतलब जैसे अब एक्सेसरी लगाने के बाद वेट बढ़ गया होगा वैसे बात, तो वेट मतलब मैनेज हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। ठीक है। जब आप रास्ते में गाड़ी चलाओगे ना, पहले क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में तो लाउड लगेगी आपको, स्टार्टिंग में तो आपको भारी लगेगी गाड़ी, ठीक है। हाँ। लेकिन जब आप चलेगा ना इंजन, उसके बाद बहुत आराम से बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ। बिल्कुल लीन होगी, जैसा आप चाहोगे वैसा चलाएगी। ठीक है। अच्छा भाई, इसका जो टैंक है मतलब अराउंड 15 लीटर का? 15 लीटर है। 15 लीटर का है ना, तो क्या रेंज दे देती है ये? यार रेंज तो अगर आप नॉर्मली अगर 100 to हाँ 110 के बीच में चलते हो, हाँ। 100 to 110 या 90 to 110, तो अप्रॉक्स आपको 25 का एवरेज देगी। मतलब 25 का आराम से दे देती है? लेकिन हाँ, जैसे ही आपने इसका थ्रॉटल और ओपन किया, हाँ, तो इसका एवरेज डाउन हो गया, आपका 20 का आ गया। तो अच्छा मेरे को ये पूछना है, ये बाइक इजीली एक जो वेट, वो क्या कहते हैं, स्पीड पकड़ती है, वो कितने मतलब कितने पे? यार एग्जैक्टली मैंने जो नोटिस किया है, अगर आप पहले गियर पे डालोगे, हाँ। पहले गियर पे ये आपकी 70-80 क्रॉस कर देती है। फर्स्ट गियर पे इजीली आराम से? हाँ, सेकंड गियर आप जाओगे, सेकंड पे 100 हो जाएगी, हाँ। थर्ड पे आपकी ये 100 पार 110, हाँ। चौथे पे ही आपकी 130 पर। और ये 6 स्पीड है या 5 स्पीड है? ये 6 स्पीड गियर। 6 स्पीड है। अब मैं ये, आप ये कहना चाहते हो जैसे इस बाइक को मैं क्रूज कर रहा हूँ, तो 100 प्लस या 110 तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्मूथ आराम से मैनेज हो जाता है? ठीक है। लेकिन जब आप ज़्यादा हाई स्पीड में जाओगे तो आपको वाइब्रेशन फील होती है। वाइब्रेशन जैसे 130 प्लस? 130 नहीं, 150 के अबव
क्योंकि जब आप चलाओगे इसको 150 का मतलब 8000 आरपीएम या 7000 है? 8000 आरपीएम ना। वाइब्रेशन फील होगी हैंडल्स पे वाइब्रेशन फील होती है। अच्छा मेरे को एक चीज़ और पूछनी है, 400 सीसी का इंजन है, मतलब अच्छा खासा बड़ा इंजन भी है, हीटिंग इशू वगैरह? हीटिंग इशू तो आएगी, सर्दियों में कोई इशू नहीं है, गर्मी में है? गर्मियों में है हीटिंग इशू, क्योंकि जब नॉर्मल से आप सोचो कि सिंगल सिलेंडर है और 400 सीसी है तो हीटिंग तो आएगी हीटिंग इशू। कूलेंट वगैरह जो है इसका, अगर आप वो सही ढंग से मेंटेन करते हो कोई इशू नहीं। तो अच्छा अब इतनी बात हो गई तो मेरे को ये भी बता दो कि एक मतलब सिंगल राइड में आप इसको कितना खींच लेते हो बाइक को? यार एग्जैक्टली मैंने अभी जो टॉप खींची है सिंगल राइड में 300 किलोमीटर खींची है वन साइड, नॉन स्टॉप बिना रुके? कोई दिक्कत नहीं, इंजन वगैरह नॉकिंग साउंड वगैरह मतलब इंजन से रिलेट कुछ भी ऐसा नहीं? इशू नहीं है। ठीक है भाई। बाइक लॉन्ग राइड पे तो रेयर ही चलती हो, मतलब बहुत कम चलती होगी। मुझे ये बताओ सिटी में तो यूज़ करते हो, अच्छा खासा ऑफिस भी जाते हो, तो ये बताओ सिटी ट्रैफिक में इस बाइक का एक्सपीरियंस कैसा होता है? सिटी राइड में एक्सपीरियंस तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँगा बेकार है। नहीं जैसे ये है ना शॉर्ट कॉर्निंग वगैरह करना हो ना बहुत ईजी होती है। आप कॉर्निंग बहुत, क्योंकि इसमें थ्रॉटल रिस्पांस बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, थ्रॉटल रिस्पांस जब मिलेगा तो आप एकदम से कट ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनोवर करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बस वही है कि हीटिंग इशू आता है। हाँ भाई वो तो देखो यार वो तो करना ही पड़ेगा। बताते देखो जो भी है जो एक्चुअल में है वो है। ठीक है। अच्छा सिटी में माइलेज कितना दे देती है बाइक? सिटी में यार देखो नॉर्मली मैंने नोटिस किया है ये आपका वही 21-22 की रेंज देती है। 21-22 की रेंज दे देती तो है? इतना इनफ है, मेरे को तो लगता है कि इतना ही देगा। ये बताओ जैसे इस बाइक में ABS के अच्छे खासे ऑप्शन है, थोड़ा सा डिटेल में बताओ यार, क्योंकि कई बार है ना टेक्निकल चीज़ें है ना व्यूअर को सीधे समझ में नहीं आते, लेकिन आपने एक्सपीरियंस किया तो वो बताओ। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। हाँ। मैंने अप्रॉक्स 150 में था स्पीड में, मैंने ब्रेकिंग मारे। हाँ तो ABS जो इसका ABS है ना ड्यूल चैनल, बहुत अच्छे ढंग से काम करता है। ठीक है। कभी कभार तो बहुत बार बंदे होता है कि ड्यूल चैनल में भी स्लिप खा जाती है। अच्छा स्लिप नहीं खाती। ठीक है। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी। प्लस में इसका जो ABS है वो स्विचेबल है ना? यस, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है। हाँ। इसके अंदर ट्रैक्शन को आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हाँ। हो। दूसरा इसमें 3-4 राइड मोड्स हैं। ठीक है। जैसे ट्रैक मोड हो गया, हाँ। और रेन मोड हो गया, हाँ स्ट्रीट मोड हो गया। हाँ। तो ज्यादातर मैं जो चला स्पोर्ट्स मोड भी है शायद? नहीं स्पोर्ट्स स्ट्रीट है ना? ठीक ठीक है। एक फिर इसमें लॉन्च कंट्रोल है। लॉन्च कंट्रोल का क्या फीचर है? हाँ जब आप ट्रैक पे डालोगे, हाँ यानी आप ट्रैक है, हाँ आप 7000 आरपीएम पे होंगे। हाँ। ठीक है, आपने पहले आप 7000 आरपीएम पे गए, आपने पहले क्या आया, तो बहुत बार क्या होता है ना जब आरपीएम ज्यादा होता है तो गाड़ी व्हीली ले लेती है आगे से। अच्छा व्हीली नहीं लेगी, ये इसका प्लस पॉइंट ये है। प्लस पॉइंट है, और ये गोली से यानी स्पीड में बहुत भगेगी। अच्छा ये बताओ ये रेडियल टायर आते हैं इस बाइक में, कॉर्निंग वगैरह में कैसा, मतलब यार मुझे कॉर्निंग में कोई जो आप बता रहे हो ट्रैक में तो ठीक है, सिटी वगैरह में कई बार देखा खुला रोड मिल गया उसमें आपने कॉर्निंग करी तो कैसा लगता है एक्सपीरियंस? कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ठीक है? लेकिन हाँ ऑफ रोड के लिए अगर जा रहे हो गलती से इस टायर के साथ, मैं प्रीफर नहीं करता। तो भाई ये बाइक है ही नहीं ना ऑफ रोड के लिए। बाई चांस बहुत बंदे होते हैं हाँ जो कभी कभी सोचते हैं कि ऐसे ऑफ रोड कर लूँ, जैसे मेरे कभी कभार मेरा मन हो जाता है। ठीक है। हाँ भाई ठीक है, कई बार सिचुएशन आ जाती है, चलो ठीक है भाई ऑफ रोड कर ले। उस सिचुएशन के लिए बाइक बिल्कुल नहीं बनी, छोटे मोटे ऑफ रोड में चल जाते हैं। ऑफ रोड चलेंगे, लेकिन वो है कि आप जो प्रॉपर ऑफ रोड नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है भाई। जैसे तो हैंडल पोर्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। बहुत रिव्यू करना है। मनीष भाई मुझे हाँ जो सोच रहा है मैं वही पूछने वाला हूँ। मेरे को इसका हेडलाइट का बताओ। हेडलाइट को कंपनी ने मतलब बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था कि भाई हमने ये चेंज किया, पहले से अच्छा खासा अपग्रेड है, तो मेरे को हेडलाइट का बताओ कि विजिबिलिटी कैसी है इसकी? मैं लॉजिकली आपको रहा हूँ, स्ट्रीट पे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो रोड्स पे नॉर्मली, हाँ जैसे आप नॉर्मल यूज कर रहे हो आने जाने का आपका है, हाँ तो वहाँ के लिए सही है, हाँ लेकिन आप अगर हाईवे वगैरह हाईवे पे तो इसकी स्ट्रीट जो इसकी हेडलाइट बेकार है। मतलब हाँ वहाँ पे लाइट लगानी पड़ी ये मतलब लैग करती है ये चीजें, बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप नहीं लंबी राइड्स कर रहे हो तो इसमें बहुत जरूरी है। मतलब इसको हाईवे को लेके इसमें बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि उस तरीके से नहीं है ब्राइटनेस इसकी। ठीक है भाई, ब्राइटनेस ही नहीं रहेगी या गड्ढे आ रहे हैं आपको पता नहीं चलेंगे तो आपके हाँ वही है ना कि यार नाइट टाइम में अगर राइड कर रहे हो ना आपको विजिबिलिटी ठीक नहीं मिलेगी तो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। ऑब्वियसली बात है, कितने भी अच्छे फीचर वगैरह ले लो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मेरे को अब इसका मीटर कंसोल से रिलेट एक चीज़ और पूछनी है। जैसे मैंने कई बाइकों में सुनने को मिलता है ना कि भाई जो मीटर कंसोल है कई बार लैग कर रहा है, ये इसमें ऐसा कोई इशू नहीं यार अब तक तो कलर डिस्प्ले है नहीं, ये कलर डिस्प्ले है इसके मीटर कंसोल में अब तक मुझे कुछ ऐसा इशू नहीं दिखा है। हाँ। मैं इतने टाइम से चला रहा हूँ। अच्छा ये तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है ना, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, लेकिन नेविगेशन वाला भी फंक्शन इंडिया में आया नहीं है। अच्छा ये प्रॉब्लम है? हाँ वो अभी दिया नहीं है कंपनी ने।
वो बोल रहे हैं कि इसका अपग्रेड वर्जन यानी वर्जन चेंज होगा सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर की जो ECS दिक्कत जो भी है, हाँ, तब हाँ, उसके बाद वो अपग्रेड होगा। तो आप वेट कर रहे हैं, हाँ। हो गया इसको टाइम, आई थिंक मेरे ख्याल से 6-7 महीने से तो ऊपर हो गया गाड़ी को लॉन्च हुए, यार वही तो कह रहा हूँ अभी तक नहीं आया है। उसके लिए भी एक कंडीशन है, क्योंकि हम लोग खुद यूट्यूब पे चेक करते हैं, हाँ, तो हमें खुद पता चलता है कि जैसे सपोज करो KTM कनेक्ट करके ऐप है, हाँ, वो हाँ, डाउनलोड कर लो। अब जब हम उसमें अपना ये नंबर डालते हैं ना, इसका इंजन नंबर या हाँ, चेसिस नंबर, हाँ। तो वो उसके अंदर शो नहीं होता है। रीजन है कि वो एस्ट्रिया में जाके अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, अच्छा ये पंगा है। अब वो एस्ट्रिया जाएगी, ये लोग क्योंकि डेटा जाता है वो थोड़ा टाइम लगेगा। यार इस मामले में जैसे हिमालयन 450 आई है, वो जबरदस्त लगी, फिर उसने तो सिंपल यार, सीधा लेकिन मैप ही दे दिया। 450 अच्छी है, लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, नेविगेशन का क्या है, उसमें आपको पूरा दिखेगा स्क्रीन के अंदर, हाँ, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको अपने फोन को ना हमेशा ऑन करे छोड़ना पड़ेगा। अच्छा ये है, हाँ, वो आपके फोन से कनेक्ट होता है, हाँ, ठीक है। ठीक है, आपने फोन सपोज करो, आपने जैसे आप फोन इस्तेमाल कर रहे हो, हाँ, तो हम जैसे टीवी पे कनेक्ट करते हैं ना, हाँ, 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 नोटिस किया हम वाईफाई के मिरर थ्रू करते हैं, मिरर, हाँ, हाँ। तो उसी तरीके से है इसमें काम। अच्छा तो ठीक उसमें ठीक आपके फोन की बैटरी डाउन होगी, ये प्रॉब्लम, और दूसरा अगर कनेक्टिविटी जहाँ इशू हुई तो वो भी इशू हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम। अच्छा मनीष भाई, एक बार एक बाइक पे बैठ के दिखाओ, आपकी हाइट 5'3" बता रहे हो ना, तो दिखाना जरा कैसी मतलब पोजीशन। हेलमेट उठा लेना, पता चले हेलमेट गिर जाए। हेलमेट जरूर उठाऊंगा, बहुत जरूरी है। हाँ तो यार परफेक्ट फिट आ रही है परफेक्ट है। 5'3" के हिसाब से, तो पूरा मतलब आगे से आ रहा है, बस आपका हील ऊपर है, बाकी ये सब ऊपर ही रहेगा, फिर तो भाई आराम से मैनेज हो जाती है भाई। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मनीष भाई ये बताओ, सीटिंग पोस्चर कैसा लगता है इस बाइक का? सीटिंग पोजीशन बहुत अच्छा है, बस लेकिन कभी कभार खड़े होके करने में दिक्कत आती है, हाँ। क्योंकि इसका हैंडल में थोड़ा दिक्कत है। हाँ, हैंडल का इसलिए प्रॉब्लम पता है, क्योंकि थोड़ा सा जो हैंडल का पोस्चर है ना, हाँ, आप देखो कि यूं है, नीचे की तरफ है। नॉर्मल गाड़ी में ऐसा होता है, हाँ। इसमें थोड़ा सा ऐसा। हाँ डाउन है ना, और वही जब तो। हम खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे लंबी हो जाएगी और हाँ। ये थोड़ा ऐसे हो जाएंगे। साइडलिंग नहीं कर सकते ना Sidling बेसिकली, नहीं कर हाँ सकते, ठीक है हाँ। ना। ये जो ऑप्शन आया कुछ और मार्केट में तो बहुत लगे। अच्छा मनीष भाई, ये जो सीट की कुशनिंग कैसी है, मतलब और अच्छी हो सकती थी? पहले से बेटर है। जो पहले वाली आपने चलाई है? हाँ, पहले वाली मैंने चलाई है, हाँ, उससे बेटर है बहुत। उससे बेटर है। और ये पिलियन के लिए भी? हाँ, पिलियन के लिए भी अच्छी है, ठीक है। लेकिन आफ्टर मार्केट बंदे को कराना पड़ेगा, क्योंकि उतनी नहीं है जितना कंफर्टेबल। ये है ना, ये मैंने हर बाइक में देखा है कि है ना थोड़ा ना कहीं ना कहीं कुछ सीट तो को लेके आएंगे। इशू रहता ही है। अगर वो सारी चीज दे देंगे तो फिर अगली बाइक कैसे बंदा ठीक। खरीदेगा। अच्छा एक चीज़ और बताओ, जैसे इसकी नेकेड चेन है, तो कितने टाइम पे ये ड्राइव मतलब आपको लूप फिर दोबारा 500 किलोमीटर पे मैं करता हूँ, 500 किलोमीटर पे आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्प्रॉकेट बोल जाएगा वरना। स्प्रॉकेट में आप देखो मेरे 500 भी चली, 500 चली है अराउंड, मैं इसमें करूँगा घर जाके। इसके अंदर जो क्या नाम है, जो क्विक शिफ्टर है, हाँ, इसमें क्विक शिफ्टर प्लस है, ना कि क्विक शिफ्टर है। मतलब अप एंड डाउन शिफ्ट अप एंड दोनों? डाउन दोनों करता है ये। हाँ, आप इसमें क्या नाम है, 3000 आरपीएम से अगर नीचे में आप करो तो जर्क आएगा। हाँ, 3000 आरपीएम जैसे ऊपर जाएगा, जैसे हाई स्पीड में, तो जर्क नहीं आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो बिल्कुल फील है। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप कोई पहाड़ी लोकेशन में जा रहे हो, उत्तराखंड जैसे वगैरह कहीं हाँ। भी, तो वहाँ पे कोई शिफ्टर बहुत काम आती है। ठीक है। तो मतलब जैसे मेरे को ये लगता है ना कि बस सिटी ट्रैफिक में कि हम फटाफट चेंज कर रहे हैं गियर, तो इसमें जर्क वाली कोई दिक्कत तो नहीं होती? देखो सिटी ट्रैफिक में मैंने वही बताया, हाँ। आरपीएम के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, आरपीएम अगर आपका 3000 है हाँ, तो नहीं आएगा, 3000 से लेस देन पे तब आएगा। अच्छा गियर शिफ्टिंग कैसी लगती है आपको? ये सेटिंग तो इजी है, बहुत इजी। भाई इस बाइक में बहुत अच्छी बातें हो गई, अब ये भी बताओ कि ये 390 सीसी में और बाइक में और अच्छा क्या हो सकता था? देखो 2-3 नेगेटिव पॉइंट मुझे लगते हैं। हाँ, जो है, जैसे? पहला चीज़ तो मीटर कंसोल के अंदर भी मीटर कंसोल के अंदर इन्होंने नेविगेशन का ऑप्शन दिया है, लेकिन उसके अंदर नेविगेशन टर्न बाय टर्न वाला है। तो फिर ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में आपको क्या दे रही है? वो म्यूजिक वगैरह? म्यूजिक है, जैसे आप अपना क्या नाम है, फोन को इससे कनेक्ट कर लो, हाँ, और आपका जो इंटरकॉम होता है, हाँ, उसको आप इससे कनेक्ट कर लो, हाँ, ये कर सकते हो। तो ठीक आपका है। जो भी यानी फोन आएगा, हाँ, वो इस पे दिखेगा, हाँ, और वो फिर आप अपने इंटरकॉम से उठा सकते हो। ठीक लेकिन है। उसमें भी 2 पर्सन है, पहले आप इंटरकॉम को इससे कनेक्ट करोगे, हाँ। फोन को भी इसी से कनेक्ट करोगे, ठीक है। ये है। और दूसरी चीज़ इसकी क्या नाम है, सीट की कुशनिंग, उस पर थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, सीट की कुछ नहीं। बहुत जरूरी है। और इंजन जो हीट जो मैंने बताया था वो उसके लिए तो देखते हैं कंपनी क्या करती है, मैं पहले ही बता भी चुका हूँ। मतलब वैसा नेचर है, मतलब और अच्छा हो सकता है कि हीटिंग हो सकता है कुछ ना कुछ तो करना, रिफाइन करेंगे इंजन को ना, हाँ। तो कम हीट मारेगा, ये और है। रिफाइन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये
अभी जो LC4C इंजन है ये हाँ। इनका भी न्यू है, तो हो अच्छा, सकता है अच्छा। आने वाले टाइम में हाँ अपग्रेड करेंगे तो धीरे धीरे तो हो सकता है, क्या पता कम हो, देखते ठीक। हैं आगे क्या होता है। और एक जो मैंने बताया था, एक मेरे को जो लगा हेडलाइट से, जो आप बता रहे थे वो हाईवे तो मैं पहले ही बता रहा था आपको, कि वो हेडलाइट का तो है इशू, हेडलाइट का इशू है। वो तो है। ये देखो स्ट्रीट के लिए नहीं है, नॉर्मल रोड्स पे चला रहे हो, रात में चला रहे हो, हाईवे पे तो थोड़ी हाईवे पे दिक्कत है, स्ट्रगल करती है ये। बहुत करती है इसमें। तो मैंने किया है कि मैंने नैनीताल ट्रिप करी थी, तो हाँ। मैं रात के टाइम निकला, हाँ तो मुझे ये चीज़ पता थी, लेकिन उससे मैंने फॉग लैम्प तो लगवा लिए थे, हाँ। लेकिन पहले मैं नॉर्मली चेक कर रहा था कि कैसी हाइट स्ट्रीट लाइट है। हाँ। जहाँ तक स्ट्रीट मिलती है लाइट नॉर्मल सी बात हाँ। है, वो आपकी फोकस पड़ रही है हाईवे हाँ। पे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब वो चीज़ खत्म हो जाती है, बहुत सी रोडें होती है जहाँ पे लाइटें नहीं होती, अरे है तो भाई ये है। सही बात है, तो वहाँ के लिए दिक्कत है। पहाड़ पे जाओ, हर जगह लाइट थोड़ी मिल जाएगी आपको, हम्म, तो वहाँ के लिए दिक्कत है। ठीक है, मतलब हेडलाइट को लेके और भी अच्छा काम किया जा सकता है। किया जा सकता है हाँ, बिल्कुल। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे है ना KTM RC में पहले है ना प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता था, हाँ, वो काफ़ी बेटर था। वो बेटर है। और उन्होंने ये बता रहे कि हमें मशीन को लाइट वेट थोड़ा करना था, इस मारे हमने हटा के इसका LED वाला किया। इस चक्कर में थोड़ा स्ट्रगल यार मार अभी गया। आगे आप नोटिस करो 990 और 1290 आपने देखा उसका पोर्शन कैसा है फ्रंट का, हाँ उसमें थोड़ा डिफरेंशिएट है। फ्रेश है, और हाँ। उसमें भी उसमें प्रोजेक्टर लैंप, हाँ तो यही है, वो थोड़ा लाइट वेट करने के चक्कर में ना ये तो मार खाई है। और ठीक है। प्रोजेक्टर अगर देते तो और अच्छा होता, हाँ तो बाहर से बंदे को फॉग लैम्प यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अपने को क्या है कि 390 से रिलेट ओनरशिप रिव्यू में जो भी मेरे मतलब दिमाग में क्वेश्चन क्वेरी थी ना, वो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। अगर फिर भी कुछ रह जाता है ना तो एक बार आप कमेंट करना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू यार मनीष भाई, समय देने के लिए यार। थैंक यू भाई। अच्छा खासा टाइम भी लग गया, और मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है और बारिश भी आने वाली है। तो फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलता हूँ जल्दी एक और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।